हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योति सिंह। आज मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सेल पढ़ाऊंगी जो कि आपका 9th क्लास में है। जीवन की मौलिक इकाइयाँ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की। सजीवों के शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है ये। सेल लैटिन भाषा के सेलुला वर्ड से मिलकर बना है। सेलुला से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर होती है और जिनका शरीर जैसे कि ह्यूमन की बॉडी अनेक सेल से मिलकर बना होता है, जो कि उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। कुछ की यूनिसेलुलर होती है और कुछ की बहुकोशिकीय होती है, मतलब एक कोशिकीय होती है और कुछ बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिक कौन? ह्यूमन की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है, अनेक सेल से मिलकर बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बोतल की कॉर्क में एक पतली परत के अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या पाया? मधुमक्खी के छत्ते के समान कास्ट देखे, जिन्हें इन्होंने कोशा नाम दिया। इसके पश्चात 1674 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। इन्होंने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचन में देखा। 1831 में रॉबर्ट हुक के सेल में न्यूक्लियस एवं न्यूक्लाई कोशिका का पता लगाया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1839 में स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन व स्वान ने सेल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सजीवों का शरीर जो है वो एक या अधिक सेल से मिलकर बना होता है। सभी जैविक क्रिया कोशिका के अंदर ही होती हैं। सेल का अध्ययन जो है वो हमारा साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखते हैं। इसकी आकृति आप देख सकते हैं। आकृति जो होती है गोलाकार होती है, अंडाकार होती है और रोम युक्त होते हैं, बहुभुजीय होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है इनके अंदर। आपका ये कोशिका झिल्ली दिख रही है, ये इनकी कोशिका झिल्ली है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 परत होती है इसकी। बाहरी परत, बाहरी, भीतरी और मध्य। बाहरी, भीतरी और मध्य। बाहरी पर झिल्ली और हमारी भीतरी झिल्ली जो होती हैं वो प्रोटीन द्वारा घिरी होती हैं, प्रोटीन से बनी होती हैं, तथा मध्य की जो होती है वो हमारी लिपिड की व वसा की बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में पाई जाने वाली ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला टॉपिक प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन के अंदर संपूर्ण पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सभी सेल्स में ये पारदर्शी है। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये हरित लवक है। हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ष 1886 में रिचर्ड अल्टमैन ने की। इसकी खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। कार्ल बेंडा ने किया। यह सेल का श्वसन स्थल होता है। एनर्जी युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन यहीं पर होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है
और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ सेल, इंग्लिश में बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा प्रोटीन फॉर्मेशन करती हैं। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी दुवे ने की थी इसकी खोज। सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैलीनुमा संरचनाएं हैं। इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब हम देखेंगे गोल्जी काय। आपका गोल्जी काय ये दिख रहा है, ट्यूबल्स। ट्यूबल्स के समूह तथा थैलियों का बना होता है। यहाँ सेल्स द्वारा सिंथेसिस प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है और कुछ मटेरियल को सेल से बाहर भी निकाला जा सकता है। इसे सेल का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। ये सेल वॉल तथा लाइसोसोम का फॉर्म भी करती है। अब हम पढ़ेंगे लवक। लवक जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णी लवक, लवक जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। वर्णी लवक क्या होते हैं? वर्णी लवक रंगीन कलर देते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नारंगी, रंगीन भागों जैसे पुष्प, बीज आदि में ये पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का पदार्थ होता है। क्लोरोफिल होता है हरे रंग का पदार्थ जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसे सेल का रसोई घर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को सेल का रसोई घर कहते हैं। एक आता है अवर्णी, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? ये रंगहीन लवक हैं। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप के अंगों जैसे जड़, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, वसा, प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय करते हैं। अगला है हमारा न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं केंद्रक। सेल का मुख्य अवयव, इनमें धागीनुमा संरचनाएं होती हैं जो प्रोटीन तथा डीएनए डीऑक्सीराइबोस एसिड से बना होता है। क्रोमेटिन कहलाता है। ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप सेल। और सब्सक्राइब जरूर करें और रेड बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।